अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैंने पिछले साल जनाब हुसैन हक्कानी साहब का एक इंटरव्यू आपके सामने पेश किया था। हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में रह चुके हैं और जरदारी के ज़माने में, और इस वक्त वो अमेरिका में हैं सीनियर फेलो और डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया हडसन इंस्टीट्यूट। हडसन इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अमेरिकन थिंक टैंक है और हुसैन साहब उसके लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मैं हुसैन हक्कानी साहब से कांटेक्ट करूंगा एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन फिर इनका ये आर्टिकल एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो हुसैन हक्कानी साहब ने पेश की है, तो मुझे फिर लगता है कि वो इंटरव्यू जैसा ही है। मैं आपके सामने वो पूरी रिपोर्ट पेश करता हूँ। रिपोर्ट का नाम है द डीप रूट्स ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म क्राइसिस। अब इसमें पाकिस्तान के जो टेररिज्म क्रिएशन है, पाकिस्तान की पॉलिसी ऑफ टेररिज्म है और किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म को इस्तेमाल करता रहा है, जो कि बैकफायर भी किया है, और किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म का एक विक्टिम भी बना है, उस पर डिटेल में उन्होंने बताया है। वो रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूँ। अजीज़ दोस्तों, हुसैन हक्कानी साहब लिखते हैं कि 101 नमाजी पुलिसमैन सुसाइड बॉम्बिंग में 30 जनवरी को पाकिस्तान के शहर पेशावर में मारे जाते हैं। पाकिस्तान के लीडर्स के बारे में हमें लगता था कि वो उनको इस पे हाई अलर्ट कर देगा और वो अपनी प्रायोरिटी इसको बना लेंगे कि किस तरह इस टेररिज्म को रोका जाए। बजाय इसके वो आज भी पॉलिटिकल स्कोरिंग, माल बनाने में और इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। इस टेररिस्ट अटैक को नेशनल इमरजेंसी के तौर पे लेने के बजाय अगले इलेक्शन की तरफ पॉलिटिशियंस जा रहे हैं। मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त इमरान खान को कैसे कंट्रोल करे, सिर्फ इस इशू पे चल रही है, और इमरान खान इस वक्त जनरलों के खिलाफ एक जंग लेके चल रहे हैं। और इन सारे मामलात के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है वो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। फॉरेन रिजर्व्स 9 साल के लोएस्ट पे हैं, इन्फ्लेशन 48 साल के हाईएस्ट पे है, और पाकिस्तान का रुपया अपनी वैल्यू 22% लॉस्ट कर चुका है पिछले 1 साल में। और इसके बाद अब IMF से इतने अरसे से पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है 1.1 बिलियन की किस्त के लिए, जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं उसमें टेररिज्म का सबसे बड़ा हाथ है। कई सालों से पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुपों को पाकिस्तान में फ्रीली ऑपरेट करने के लिए आज़ाद छोड़ा है। मिलिटेंसी और फॉरेन सैंक्शंस की वजह से थोड़े फाइनेंसिंग कम हुई टेररिस्टों की, लेकिन इससे पाकिस्तान के लिए जो बाकी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस और इंडस्ट्रियल, उसके लिए वो कमज़ोर पड़ गई। आम आदमी में टेररिस्टों के लिए बहुत हमदर्दी है, और ये ज़ाहिर है जब स्टेट की पॉलिसी होगी तो हमदर्दी भी है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पॉलिटिकल क्लास ने डोमेस्टिक मिलिटेंट ग्रुप्स को आज़ादी से पाकिस्तान में काम करने के लिए छोड़ा हुआ है। इस्लामाबाद अगर चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग बड़ी हो और अच्छी हो, तो उसके लिए पाकिस्तान को अपनी ये पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी। इस्लामिक और सेक्टेरियन ग्रुप ने पाकिस्तान में हमले करने 1990s में शुरू किए, जब सोवियत अफ़गान वार ख़त्म हुई और अफ़गान मुजाहिदीन ने सोवियट्स को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दिया अमेरिका की मदद से, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज ने उनमें से कुछ लोगों को और कुछ नए टेररिस्ट ग्रुप तैयार किए, और उन्होंने सोचा कि ये टेररिस्ट ग्रुप कश्मीर में से भारत को भी इसी तरह बाहर निकाल लेंगे और पाकिस्तान कश्मीर को फतह कर लेगा। और अफ़गानिस्तान की जो सिविल वार शुरू हुई और फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, और 92 से 96 तक अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार चलती रही, और फिर तालिबान आए और तालिबान
96 से 2001 तक रूल करते रहे और फिर 2001 के बाद पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया 20 साल तक अमेरिका से लड़ने के लिए। इस्लामिक ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर से जो हायर किए जाते थे, रिक्रूट किए जाते थे, उनको हदीस का सहारा लिया जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि एक अजीम युद्ध होगा, जंग होगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और वो ग़ज़वा-ए हिंद होगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ हुसैन हक्कानी साहब ने जो बताया ग़ज़वा-ए हिंद का, उस हवाले से कि देखिए ग़ज़वा-ए हिंद है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में हिट हुई थी। इंडिया में मुसलमानों का इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और बहादुर शाह ज़फ़र की आखिरी रूल तक वहाँ पे मुसलमान बादशाह रहे हैं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आते रहे, इसके बाद नादिर शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से हमले करते रहे, लेकिन इनमें से किसी बादशाह ने भी कभी भी ग़ज़वा-ए हिंद का नाम नहीं लिया। अगर ये ऑथेंटिक हदीस होती, अगर ये वाकई एक हदीस फॉलो करने के लिए होती, तो इन मुसलमान इन्वेडर्स के लिए आसान था भारत पे हमला करना और मुसलमानों को पूरी दुनिया से मोबिलाइज करना कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है कि एक सबसे अजीम युद्ध होगा, जंग होगी, वो हिंदुस्तान में होगी और वहाँ मुसलमान फतह हासिल करेंगे और उस वक्त तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलेगा जब तक कि भारत के सारे मंदिर तोड़ नहीं दिए जाएंगे और भारत के सारे काफिरों को मुसलमान नहीं किया जाएगा। अगर ये हदीस ऑथेंटिक होती तो आसान था। फिर आ जाएं साउथ ईस्ट एशिया, गढ़ है मुसलमानों का, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, मलेशिया है। फिर इस तरफ आ जाएं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, सऊदीया है, पूरी अरब वर्ल्ड है, तुर्की है, नॉर्थ अफ्रीका है। ये सब मुसलमान देश कभी भी ग़ज़वा-ए हिंद की बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों की हद तक क्यों है ग़ज़वा-ए हिंद? इसका मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने में डिवाइड एंड रूल का जो इनका फॉर्मूला था, इसमें ये ना हो कि अंग्रेज़ों को निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएं। इस हदीस का प्रचार भी किया गया और मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत सारे तैयार किए गए, जैसे जमात इस्लामी है, जैसे तबलीगी जमात है, देवबंद है, बरेलवी जमात है। ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई और उनके ज़रिए ग़ज़वा-ए हिंद का प्रचार किया गया। तो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप रिक्रूट होते थे, उसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद की ग़ज़वा-ए हिंद का सहारा लिया जाता था और पाकिस्तान ने अपने पब्लिक को, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप सिविलियन से रिक्रूट किए जाते थे, इसमें आर्मी के लोग नहीं शामिल किए जाते थे। ये तो नपुंसक आर्मी है, पंजाबी आर्मी, जो खुद लड़ने के लिए नहीं जाती कहीं भी। ये टेररिस्ट सिविलियंस के, और सिविलियंस भी ज़्यादातर आपको मिलेंगे मुहाजिरों में से, पठानों में से और सराइकी में। ये 3 ग्रुप हैं जो टेररिस्ट के लिए काम करते हैं। तो पंजाबियों को वो टेररिज्म के लिए भी बहुत कम वो करते हैं। तो ये जब रिक्रूटमेंट करते हैं, इनको रेडिकलाइज करते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इनको जब भेजा जाता है भारत में और अफ़गानिस्तान में, तो ये सोचते हैं कि कश्मीर जो इतने अरसे से ये फतह नहीं कर सके, तो इस तरह शायद फतह कर लेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को मैदान जंग बना दिया, क्योंकि इसका नतीजा ये होता है कि फिर आप रेडिकल इस्लामिक आइडियाज़ जब डालते हैं तो वो फिर कहते हैं पहले पाकिस्तान में तो हम इसको इम्पोज करें और इन जिहादी ग्रुपों को बर्दाश्त किया जाता है और बहुतों को सपोर्ट किया जाता है पिछले 30 साल से, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल वार अगेंस्ट टेररिज्म का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है। ये जो पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ जिहादी फ्रैक्शंस को पाकिस्तान में सपोर्ट करना, दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टैंडिंग में, जिससे फिर ये मिलिटेंट पाकिस्तान के मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते रहते हैं। जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में 2021 में टेक ओवर किया तो इस्लामाबाद ने काबुल की नई गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट को अपना बहुत करीबी साथी समझा। जब 2001 के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए
कंटिन्यू किया सपोर्ट करना बैक हैंड में। एक तरफ अमेरिका की वार ऑन टेररिज्म में सपोर्ट करते थे, लेकिन असल तालिबान ग्रुपों को हक्कानी और इन सब को बचाते रहे और मदद करते रहे। इसलिए कि पाकिस्तान ये समझता था कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका बैक्ड लिबरल गवर्नमेंट है 2001 से 2021 तक, वो इंडिया के करीब है। तो हम तालिबान को लेके आएंगे तो हमारे करीब होंगे, लेकिन तालिबान जब ये दूसरी बार पावर में आए 2021 में, तो वो इस्लामाबाद से ज़्यादा दोस्ती जो कि इस्लामाबाद एक्सपेक्ट करती थी वो ना दिखाई उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उनके साथ इनकी क्लैश चलते रहे और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को अफ़गान तालिबान कंटिन्यूसली ओपनली क्रिटिसाइज़ करते रहे। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि मेन अफ़गान तालिबानों का ही एक हिस्सा है, उसी की आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं, लेकिन वो हैं पाकिस्तान से, वो उसकी मेंबर्स और लीडर्स पाकिस्तानी हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान में बेशुमार हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और टीटीपी के एक ग्रुप ने जनवरी में इस मस्जिद में पेशावर में हमला किया जिसमें 101 पुलिस वाले मारे गए। और ये टीटीपी पाकिस्तान में गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती है और इस्लामिक एमिरेट कायम करना चाहती है। और ये कई साल से इन्होंने ये जंग की हुई है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कि ये ग़ज़वा हिंद है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस्लामिक गवर्नमेंट शरिया लाना ग़ज़वा हिंद का पार्ट है। और वही जो प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस का सहारा लेके पाकिस्तान आर्मी ने टेररिस्ट रिक्रूट किए थे अफ़गानिस्तान और इंडिया के लिए, आज वो इनके गले पड़ गई है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग इमरान खान ने टीटीपी को की एडवोकेसी करते रहते हैं और उसकी वकालत करते रहते हैं और कई और मिलिटेंट ग्रुप्स की वकालत करते हैं कि ये हमारी इस्लाम की ज़रूरत है और इस्लाम फैलाने के लिए ये बहुत ज़रूरत है और ये पाकिस्तान की पावर ग्रुप हैं और इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए नेगोशिएशंस भी करते रहे। अफ़गानिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट तालिबानी हैं वो अपने फैक्शन में मॉडरेशन नहीं ला सके। टीटीपी बार बार इस्लाम के नाम पे और शरिया के नाम पे ही सारे काम करती है। ये फैक्शनल कंपटीशन, ये जो ग्रुप है, इसका पूरा काम ही इस्लाम के नाम पे एक्टिविटीज़ करना है। कई सालों की कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की जो रही हैं, उसने पाकिस्तान के चैलेंजेस को टैकल करने में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, ख़ास तौर पे इस्लामिक मिलिटेंसी में। जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान को रूल कर रहे थे 99 से 2008 तक, तो परवेज़ मुशर्रफ ने ओपनली एडमिट किया था कि हम टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं कश्मीरी मिलिटेंट्स के लिए, और हम उनकी इन आर्मी प्रॉक्सी ग्रुप्स की टोटल सपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान में भी। उसने ये भी कहा था कि उसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, वो पाकिस्तान में एक हीरो था। कुछ लोगों को, कुछ टेररिस्ट को अमेरिका के कहने पे दिखावे के लिए पाकिस्तान के मुशर्रफ एक्शन लेते रहे, अदरवाइज ज़्यादातर को नर्चर ही किया है, पाला पोसा है। रीजनल इन्फ्लुएंस में ये टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, वो पाकिस्तान चाहता था कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ाए, लेकिन इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। पाकिस्तान के 8,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्टों के हाथों मारे गए हैं। 2000 से पिछले सन 2000 से लेकर अब तक 8,000 सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्टों के हाथों मारे गए हैं। 2014 में टीटीपी ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला किया और 41 लोग मार दिए, जिसमें 132 आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे
और जनवरी में जो 30 जनवरी को पेशावर में अटैक किया जिसमें 101 पुलिस वाले मार दिए गए, ये दोनों अटैक पाकिस्तान की मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हौसले ख़राब करने की एक कोशिश रही है। लेकिन डोमेस्टिक टेररिज्म ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त एक ज़बरदस्त क्राइसिस में है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एस्टिमेट करती है कि इस टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान ने 123 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हुआ है। यानी आज जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की ये लॉस की वजह से है। बहुत सारे फॉरेनर्स अब पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे एक कंटिन्यूस लार्ज आर्मी मौजूद रहती है जो लगातार वहाँ पे ऑपरेशन करती रहती है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होता रहता है। इससे भी पाकिस्तान के बजट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें भी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह होने के कारण हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुपों से रेगुलरली नेगोशिएशंस करती रहती है और इससे इन टेररिस्ट ग्रुपों को ये उम्मीद नज़र आती है कि ये पाकिस्तान स्टेट कमज़ोर हो गई है और इनके पास हमारा कोई हल नहीं, इसीलिए ये हमसे नेगोशिएशंस करते हैं और इसीलिए वो फिर फाइट कंटिन्यू रखते हैं। कई सीज़ फायर एग्रीमेंट हो चुके हैं और इस टीटीपी से भी कई बार सीज़ फायर एग्रीमेंट हो चुके हैं और हर बार ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट ईयर जून में टीटीपी के साथ एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था जो नवंबर में टीटीपी ने ख़त्म कर दिया। और नवंबर में आपको याद होगा कि केपीके से इमरान खान की गवर्नमेंट 9.5 साल बाद ख़त्म हुई थी और आईएसआई का डीजी जनरल फैज़ हमीद रिटायर हुआ था। तो नवंबर में ये एग्रीमेंट, सीज़ फायर एग्रीमेंट ख़त्म हुआ और इसके बाद पाकिस्तान पे हमले बढ़ गए। पाकिस्तान को 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे उठाने के अप्रोच को रोकना होगा डोमेस्टिक टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान को जिहादी ग्रुप, जिसको कि पाकिस्तान रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना अलाई मानता है, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में जो है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो जिहादी ग्रुपों को सपोर्ट करता है, इससे आप मिलिटेंट्स में तो हमदर्दी हासिल कर सकते हैं, एक्सट्रीम ग्रुप को आप स्क्रूटनी नहीं करने देते और वो एक्सट्रीम ग्रुप पनपते हैं, पलते हैं इस तरह, और आप फिर वो पाकिस्तान की अपनी सरकार, आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर हमले करते हैं। ये सिंपैथी, ये हमदर्दी जो आप मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ उनकी रिक्रूटमेंट, उनके इंटरफेयर्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग में आप दिखाते हैं, वो गवर्नमेंट को इन पीस ग्रुप में और कमज़ोर करते हैं। अब पाकिस्तान के लीडर्स को ये चाहिए कि ये एक्सेप्ट करें कि वायोलेंट रेडिकल इस्लामिस्ट्स और वो लीडर्स जो कि इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ये पब्लिक में सेंटिमेंट रखते हैं। अब ये पब्लिक के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ और सेंस ऑफ डेस्टिनी और ये वायोलेंस को जो दुनिया में अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पोजिशंस के लिए, तो पाकिस्तान को इसका नुकसान होता है और फिर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी और ये चीज़ें होती हैं। इसके लिए इस्लामाबाद के लीडर्स को अब चाहिए कि कई सालों की इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें, ख़ास तौर पे टेररिज्म पे पाकिस्तान की पॉलिसी को तब्दील किया जाए और पाकिस्तान
का एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए। जनरल इसमें अपना किरदार अदा करें, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती नज़र नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, हुसैन हक्कानी साहब ने खुल के पाकिस्तान के जो एक मसला जो सारे मसलों को क्रिएट करता है वो है टेररिज्म, और पाकिस्तान टेररिज्म क्रिएट करता रहा है और इसको नर्चर करके आगे बढ़ाता रहा है। तो बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तान ये ना करता तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तबाह ना होती, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ना होती, और पाकिस्तान में ये जो पिछले 22-23 सालों से जो हज़ारों टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं वो भी ना होते, और आज पाकिस्तान एक सस्टेन्ड, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी होता और दुनिया में इसकी एक इज्जत भी होती। हिलरी क्लिंटन ने जैसे कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे तो वो सांप आपको डसेगा ज़रूर। तो अजीज़ दोस्तों, यही चीज़ डिटेल में हुसैन हक्कानी साहब ने बताई कि पाकिस्तान के आज इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशियो क्राइसिस, ये सब के पीछे एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और भारत में टेररिज्म और प्रॉक्सी वार्स के लिए जो रिक्रूटमेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए, इतने सारे बनाए, आज वो पाकिस्तान को भारी पड़ रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly support so that I can continue my research work. Thank you.